वेलकम एवरीवन टू माय न्यू वीडियो। आप सबके सपोर्ट के लिए, आप सबके प्यार के लिए थैंक यू सो मच। लव प्लस ट्रस्ट प्लस लॉयल्टी प्लस अंडरस्टैंडिंग इज इक्वल टू एन अनब्रेकेबल रिलेशनशिप। अगर आपके रिलेशनशिप में ये चारों चीज़ें हैं तो आपका रिलेशनशिप हमेशा बना हुआ है और ना ही इसको कोई तोड़ सकता है, चाहने के बाद भी नहीं। इन सब में एक वर्ड है लॉयल्टी। तो लॉयल्टी क्या है? लॉयल्टी है आपका किसी दूसरे पे विश्वास और दूसरे का आप पे विश्वास। इसी लॉयल्टी के बेस पे हजारों लाखों रिलेशनशिप चल रही हैं। तो जिस तरह से हमारे पर्सनल रिलेशनशिप में लॉयल्टी बहुत ज़रूरी है, उसी तरह से हमारे हर एक बिजनेस में भी लॉयल्टी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम बात करेंगे एक बिजनेस लॉयल्टी प्रोग्राम की। अगर हम बिज़नेस में लॉयल्टी की बात करें तो कस्टमर लॉयल्टी सबसे इम्पॉर्टेंट होती है कि कस्टमर कितना पसंद कर रहा है प्रोडक्ट, कितना सेटिस्फाइड है उस प्रोडक्ट से और कितना उसको ये प्रोडक्ट कंटिन्यूएशन पे यूज़ होने वाला है। और अगर हमारा कस्टमर इस तरह से लॉयल रहता है लगातार हमारे प्रोडक्ट्स के तरह, तो कंपनीज़ का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने कस्टमर को कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड करे, लॉयल्टी प्रोवाइड करे, जिससे वो और भी ज़्यादा ये बॉन्ड को मजबूत कर सकें। तो उसी तरह से मोदी केयर का एक बहुत ही पॉपुलर प्लान है, वो है लॉयल्टी प्लान। लॉयल्टी प्लान क्या होता है? मोदी केयर से अगर कोई भी कंसल्टेंट लगातार 6 मंथ्स तक शॉपिंग करता है तो 7th मंथ में एवरेज उसको जितना भी अमाउंट तैयार होता है उसके अकॉर्डिंग उसको फ्री सामान मिलता है। ये दो कैटेगरीज में होता है, एक 100% लॉयल्टी और एक होता है 80% लॉयल्टी। अगर हम इस पे डिटेल पे बात करें तो अगर कोई भी मोदी केयर का रजिस्टर्ड कंसल्टेंट 1800 टू 2499 की शॉपिंग करता है तो वो 80% लॉयल्टी क्राइटेरिया में आता है। और अगर 2500 के अबव वो शॉपिंग कंप्लीट करता है तो वो 100% लॉयल्टी में आता है। मतलब अगर 6 महीने तक कंटिन्यूस बेसिस पे उसने पर्टिकुलर किसी अमाउंट की शॉपिंग की है तो 6 मंथ बाद उसको एवरेज में जो भी अमाउंट उसका आता है उसका अमाउंट का उसको प्रोडक्ट बिल्कुल फ्री मिलेगा। तो ये है बहुत अच्छा वे अपने कस्टमर की लॉयल्टी को अप्रिशिएट करने का। और हम बाहर बहुत जगह से शॉपिंग करते हैं, बहुत कुछ शॉपिंग करते हैं, पर उसके बदले में हम अगर एक प्रोडक्ट सालों साल यूज़ करते हैं फिर भी हमें कुछ नहीं मिलता है। बट ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको अपनी रेगुलर चीज़ें जो आपको हमेशा ज़रूरत पड़ रही हैं वो अगर आप ख़रीदते हो उसके बदले में भी आपको फ्री सामान मिलता है। तो ये है पावर ऑफ लॉयल्टी और ये प्रोग्राम एक बहुत ही पॉपुलर प्रोग्राम है मोदी केयर का। तो आज हम इस प्रोग्राम के बारे में समझेंगे और इस प्रोग्राम को कैसे आप कर सकते हो उसके बारे में हम देखेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है लॉयल्टी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉयल्टी के लिए हम वेबसाइट ओपन करेंगे अपनी। तो वेबसाइट हम सब, क्योंकि जनरली क्या होता है हम लोग ऐप ओपन करते हैं, ऐप में हम लोग को मोस्टली सारी डिटेल्स मिल जाती हैं बोल के हम लोग उतना बार बार अपना वेबसाइट ओपन नहीं करते हैं। बट आज इसको हम डिटेल में समझने के लिए वेबसाइट ओपन करेंगे मोदी केयर का। तो मोदी केयर का वेबसाइट अगर है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, modicare.com। आप क्रोम पर जाकर modicare.com लिखेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको सबसे पहले अपना साइन इन करना है। तो साइन इन वाला ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ पे आपको अपना MCA नंबर जो ऑलरेडी आपका रजिस्टर्ड नंबर है वो नंबर वहाँ पर लिख देना है। तो मैं भी यहाँ पे जिनका कर रही हूँ उनकी मैं एंट्री कर देती हूँ। देन उसका पासवर्ड एंट्री करना है। ठीक, तो अब जब ये हम कर देते हैं तो हमको साइन इन का ऑप्शन आ जाएगा और हम साइन इन कर लेंगे। तो ये देखिए जैसे ही हम साइन इन करेंगे तो कुछ जो ऑफर्स हैं इस मंथ के वो हमें यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम इसको बंद कर देते हैं। तो सबसे पहले हमको लॉयल्टी देखनी है, ठीक है, लॉयल्टी देखनी है। तो देखने के लिए क्या करेंगे, अपना ऊपर इस लाइन पे जाएंगे,
ठीक, 3 लाइनें जहाँ पे बनी है वहाँ पे जाएंगे। उसके बाद हमको ऑप्शन आएगा प्रोफाइल, माई मोदी केयर शॉप, मोदी केयर रिवॉर्ड क्लब, रिपोर्ट्स। ठीक, उसके नीचे एक ऑप्शन आता है एम वॉलेट। ठीक, तो हम एम वॉलेट वाले पे क्लिक करेंगे और उसमें जो ऑप्शंस हैं स्टेटमेंट, क्रेडिट एम वॉलेट हिस्ट्री के बाद ऑप्शन आता है कूपन ओटीपी समरी। हम इस पर्टिकुलर ऑप्शन पे जाएंगे। इस पर्टिकुलर ऑप्शन पे जाने के बाद हमको जितनी भी लॉयल्टी अभी तक मिली है, जितनी भी लॉयल्टी अभी हमारे पास अवेलेबल है, सब यहाँ पे हमको शो हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेंबर का नाम लिखा है और यहाँ पर आपको सारे कितने उनको अभी तक लॉयल्टी मिल चुकी है, 7,000 की, 1,500 की, 4,600 की। तो ये करीब करीब लॉयल्टी उनको शो हो रही है। तो अभी हमको यहाँ पे देखना है कि कौन सी उन लॉयल्टी है जो उनको निकालनी है। ठीक, तो अब यहाँ पर हमको सिर्फ एक लॉयल्टी दिख रही है जो उनको 10 अक्टूबर को आई है और वो 31 मार्च 2025 तक इसको रिवॉर्ड को निकाल सकती है। मतलब ये पर्टिकुलर लॉयल्टी अमाउंट वो रिडीम कर सकती हैं। तो इसका अमाउंट कितना है, 6,197 रुपीज़। तो ये हमने यहाँ पे चेक कर लिया कि हमारा लॉयल्टी अमाउंट क्या है। तो ऐसे आप भी अपना कोई भी लॉयल्टी अमाउंट चेक कर सकते हो, कब आया है, कब तक यूज़ कर सकते हो, यूज़ किया भी है कि नहीं, कि कुछ बचा हुआ है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अब क्योंकि हम जनरली ऐप से शॉपिंग करते हैं तो अभी हम इसको लॉग आउट करेंगे और सिंपली चले जाएंगे अपने ऐप पे। तो ऐप पे जाएंगे तो सेम हमने जैसे एंट्री किया था ऐप का, वही सेम एंट्री हमको यहाँ पर फिर से करनी है अपने ऐप पे। अभी वेबसाइट पे भी सेम आईडी पासवर्ड से लॉगिन होता है और सेम उसी तरह से अपना ऐप पे भी लॉगिन होता है। तो हमने ले लिया यहाँ पर। तो देखिए ये है करीब करीब मेरा यहाँ पर इनका जो फ्रंट पेज है। तो अब हमको क्या करना है, लॉयल्टी पॉइंट रिडीम करना है। कैसे रिडीम करेंगे, शॉप पे जाएंगे। ठीक है, शॉप पे गए, सेल्फ का करना है, एड्रेस दिया हुआ है तो कुछ चेंजेस नहीं करेंगे, हमें कोरियर के थ्रू ही भेजना है तो हम इसको सबमिट कर देंगे। बाकी कैसे शॉपिंग, नॉर्मल शॉपिंग कैसे होती है उसका ऑलरेडी वीडियो तैयार है। और अगर आपको किसी और एड्रेस पे सामान भेजना है तो आप लोग मुझे कमेंट पे बताइएगा, तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे आप लोगों को किसी और एड्रेस पे सामान भेजना है। अच्छा, तो चलिए हम जनरली सिर्फ देख लेते हैं कि कैसे कैसे हम लॉयल्टी पॉइंट रिडीम, इसमें अभी हम कोई प्रोडक्ट देख के नहीं कर रहे हैं, जस्ट एक लिस्ट बना रहे हैं जिससे हम अपना एक लिस्ट तैयार कर सके। और लॉयल्टी में आप मोस्टली कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हो, प्रोडक्ट रिडीम कर सकते हो, सिर्फ कुछ लिमिटेशंस होती हैं लॉयल्टी की, वो आपको मान के चलना पड़ता है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आप एक से ज़्यादा ले सकते हो, आपको जितना मन करे उतना ले सकते हो। अगर आप 5 पैकेट लेना चाहते हो तो 5 पैकेट, आप 10 पैकेट लेना चाहते हो तो 10 पैकेट, ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक, तो कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे ऐड कर ली हैं। ओके, ठीक, तो वो आपको मैसेज दे ही देगा, अगर अवेलेबल नहीं रहेगा ज़्यादा तो वो दे देगा आपको मैसेज। ठीक, यहाँ पे आ जाते हैं। तो मैं, आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैं जो भी कर रही हूँ वो बस क्योंकि मुझे 6,000 का बिल बनाना है, क्योंकि आपकी जितनी भी लॉयल्टी होती है उससे आपको मिनिमम टू मिनिमम 1 रुपये से थोड़ा ज़्यादा का बिलिंग करना होता है जिससे बिलिंग आपका बने। तो इस वजह से ही मैं थोड़ा से एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ऐड कर रही हूँ। अभी मैं कोई किसी भी प्रोडक्ट का कोई, क्योंकि ये सिखाने के लिए कर रही हूँ तो कोई अलग से मैं इसको, यानी कि पर्टिकुलरली कुछ है तो बस ऐसे ही कर रही हूँ। तो मैंने एक बिल बना लिया। ओके, तो आपको दिख रहा होगा बिल। ओके, तो ये जो मैंने बिल बनाया है तो ये 6,620 रुपीज़ का है। कुछ और भी मैं प्रोडक्ट बढ़ा देती हूँ। ओके, देन हम चेकआउट कर लेंगे। अच्छा, अब हम क्योंकि लॉयल्टी रिडीम कर रहे हैं तो हमको यहाँ पर किसी भी ऑफर्स पे नहीं जाना है, क्योंकि लॉयल्टी में ना ही हमको कोई रिपर्चेज मिलता है ना ही हमको कोई अलग ऑफर्स मिलते हैं। ठीक, तो इसमें हमको जाना पड़ता है गो विदाउट ऑफर पर।
लॉयल्टी का कभी भी कोई पॉइंट ऐड नहीं होता है। लॉयल्टी का कोई भी आपका जो बिजनेस है कभी ऐड नहीं होता है, वो अलग रहता है। तो आपका यहाँ पर एड्रेस आ गया, सब कुछ आ गया। अब यहाँ पे देखिए आप लोग को दिख रहा होगा रिडीम मोदी केयर कैश, रिडीम मोदी केयर कैश और कूपन। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो वो आपको दिखा देगा 6,000 रुपए का आपका एक कूपन है, क्या आप रिडीम करना चाहते हो। तो हम यहाँ पे इधर जाएंगे तो यहाँ पर वो कुछ दे रहा है, तो वो हमको देख लेना पड़ेगा क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा है। अगर हमने कर दिया, हमने यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लिया, तो वो आपसे पहले परमिशन मांगेगा कि आपको करना है कि नहीं करना है। तो आप यस बोल दोगे जैसे ही, वैसे ही आपके पास एक ओटीपी चला जाएगा, आपके नंबर पे एक ओटीपी चला जाएगा। आप उस ओटीपी को वहां पे एंट्री करोगे, आपका बिल रेडी हो जाएगा। आपका जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट है, मान लीजिए आपने 50 रुपए एक्स्ट्रा अमाउंट की चीज ली है, तो आपको सिर्फ 50 रुपए पे करने पड़ेंगे। आपने मान लीजिए 10 रुपए की एक्स्ट्रा चीज ली है, तो आप 10 रुपए पे करोगे। पर लॉयल्टी में कोशिश हमेशा ये किया कीजिए कि मिनिमम टू मिनिमम एक्स्ट्रा रखिए, 1 रुपए 2 रुपए 10 रुपए। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि बिलिंग के बीच में नहीं हो पाता है, तो हमेशा कोशिश करिए कि कुछ कम से कम प्रोडक्ट उसमें एक्स्ट्रा ऐड करिए कि आपको उसका पे करना पड़े, क्योंकि आप पे तो करोगे पर आपका उसका कोई पॉइंट ऐड नहीं होगा। तो इस हिसाब से आपको लॉयल्टी रिडीम करनी है। बिल्कुल सेम वही है, आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे आपका दिखा देगा, इसके आगे बढ़ोगे तो आपका यहाँ पर शो हो जाएगा कि ओटीपी आ जाएगा आपके रजिस्टर्ड नंबर पे। रजिस्टर्ड नंबर पे ओटीपी आएगा, आप ओटीपी एंट्री करोगे। यहाँ पर आपका जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट होगा उसको पे करने का ऑप्शन आएगा। तो जैसे आप रेगुलर अपना ऑनलाइन पेमेंट करते हो यूपीआई के थ्रू, वैसा ही ऑनलाइन पेमेंट आप कर दोगे, तो आपसे सिर्फ उतना ही पैसा डिडक्ट करेगा जितना आपका एक्स्ट्रा हुआ है। बस उसके बाद आपकी बिलिंग आ जाएगी, आपका सामान भी आपके एड्रेस पे विद इन 7 डेज आ जाएगा। तो ये थी लॉयल्टी बिलिंग। बहुत लोगों को कंफ्यूजन था कि हम लॉयल्टी कैसे देखते हैं, बहुत लोगों को कंफ्यूजन था कि हम लॉयल्टी कैसे निकालेंगे। तो उसके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सबसे ज्यादा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है मोदी केयर का रिडीम कैश कूपन। अगर आपका कोई भी कूपन होता है, ये सिर्फ आपका लॉयल्टी के लिए नहीं, अगर आपका कोई एक्स्ट्रा कूपन भी है, आपने कोई ऑफर जीता है या फिर किसी और तरह का कूपन आपका अवेलेबल है, या फिर आपका कोई प्रोडक्ट कूपन अवेलेबल है, आपने कुछ भी रिवॉर्ड्स जीते हैं, तो सब आपका इसी पर्टिकुलर एरिया में रहता है। वो आपको बस बिलिंग में पेमेंट करने से पहले चेक कर लेना है। और याद रखना है, जब भी आप कोई कूपन रिडीम करने जा रहे हो तो हमेशा आपको सिलेक्ट करना है गो विदाउट ऑफर। तो ये था सेशन लॉयल्टी के लिए। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। तो गेट पेड टू शॉप ऑनलाइन, यस आप शॉप करिए, ऑनलाइन शॉप करिए, आपको उसके लिए भी पेमेंट्स मिलेंगी। सिर्फ पेमेंट्स नहीं, गिफ्ट मिलेंगे, सामान मिलेगा, बहुत सारा फ्री सामान मिलेगा। हम बाहर से भी अपना घर का सामान खरीदते हैं, पर अगर हम यहाँ से खरीदें, मोदी केयर से खरीदें, तो ये हम अपने घर का सामान भी खरीदेंगे और उसके बदले में हमको पैसे मिलेंगे, उसके बदले में हमको फ्री प्रोडक्ट्स मिलेंगे, उसके बदले में हमको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। और बाहर कई बार हमको रिवॉर्ड्स मिलते तो ज़रूर हैं, पर कभी कभी ऐसे प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिनकी हमें शायद ज़रूरत भी नहीं होती है और वो पड़े ही रहते हैं घर पर यहाँ पर आप अपनी पसंद से लिस्ट बना सकते हैं, अपने पसंद के अकॉर्डिंग चीज़ें ले सकते हैं, फैमिली की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चीज़ें ले सकते हैं। तो कहीं से भी ये आपको वेस्ट नहीं होगा। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सबके लिए यहाँ से शॉपिंग करना, क्योंकि प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं और ऑफर्स भी बहुत अच्छे हैं। तो आई होप सबको अच्छे से समझ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। आप सबका बहुत बहुत